क्या पता बेटा, बहू तो अब तक उठी नहीं है लगता है। अब ये लड़का किस काम पर जाएगा, उसे क्या खाना मिलेगा आज, ये कौन जाने। ओ आदित्य, कहाँ जा रहे हो बेटा? एक बार इधर सुनो। हाँ माँ, जो भी कहना है जल्दी से कहो। अगर तुम्हारी बहू ने देख लिया ना कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो फिर मेरा सर खाएगी, झगड़ा करेगी। जल्दी बोलो। क्या वो उठी है? कुछ खाया है सुबह? अरे नहीं माँ, मैं कब कब सुबह सुबह खाता हूँ बताओ। अच्छा चलो, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। अरे काम पर देरी हो गई ना तो मुश्किल होगी माँ। चलो मैं जाता हूँ। अरे बेटा जाओ जाओ, पहले कुछ खा लो, फिर चाहे जहाँ जाओ। ओफो, अरे नहीं माँ, अगर वो जान गई तो तुम्हें। मुझे जो कहना है कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आओ, दो कौर खाओ फिर जाना। अरे तुम फिर सुबह सुबह आशीर्वाद मत दो। चलो, अब तुम इतना कह रही हो तो मैं 2 और खा के जाऊंगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, खाता हूं मैं। नाराज मत हो बेटा, तुझे तो मैंने छोटे से बड़ा किया है। तेरे कष्ट दुख मैं नहीं समझूंगी क्या? पेट खाली रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा बेटा, बहुत कठिनाई होगी काम करने में। 100, 200, 300, बस। हाँ, महाराज से जो भी पैसा मिलता है उसे गिनकर बचा लेता हूँ। इससे मेरी तनख्वाह के अलावा अच्छा पैसा बच रहा है। फिर अपने घर को थोड़ा सुधरवा लूंगा। हाँ। क्या कर रहे हो पापा? मैं कब से खाना लेकर बैठी हूँ और तुम अभी तक पैसे गिन रहे हो? हाँ बेटा, पैसा गिन रहा हूँ। पैसा ही तो जिंदगी है, बिना पैसे के कुछ नहीं है। जो भी महाराज से मिलता है उसे गिनकर जमा कर लेता हूँ बेटा। लेकिन तुम एक बात बताओ पापा, महाराज तुम्हें हर दिन इतना पैसा क्यों देते हैं? सुन, मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ। बड़े लोग बड़े तरीके से सोचते हैं। अगर उन्हें खुश कर सको तो हाथ में कुछ पैसे आ सकते हैं। हाँ। समझ गई पापा, लेकिन क्या ये तरीका ठीक है? ईमानदारी से कमाया पैसा ही सही है, उसी से हम अच्छे रहेंगे। नहीं बेटा, तुम समझ नहीं रही हो। ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बन सकता। अगर थोड़ा अमीर बनना है तो कुछ गलत रास्ते अपनाने पड़ते हैं बेटा। नहीं पापा, तुम ये मत करो, ये मेरा तुमसे निवेदन है। मुझे अमीर बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस घर में खुश हूँ। चलो खा लो, और फिर तुम्हें राजमहल जाना है। ओफो, ये लड़की मुझे समझ ही नहीं पा रही। चलो चलते हैं। ओ बुढ़िया, क्या हाल है? अब देख रही हूँ कि तुम्हारा दिल बेटे के लिए ज्यादा बढ़ गया है। क्या कुछ लेने की योजना है? बहू, तुम कब आई? तुम लोगों की बातें सुनकर अब मैं घर में नहीं रह सकती थी, इसलिए आना पड़ा। क्या बहू, मैंने क्या किया? तुम ये समझते थे मैं सो रही हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगी। ऐसा क्यों कह रही हो बहू? मेरे बेटे के साथ 2 बातें करने का मन था। आखिरकार मैंने उसे जन्म दिया है। जन्म दिया ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारा बेटा घर में भूखा है? क्या मैं उसे खाने से रोक रही हूँ, या तुम्हारी योजना है कि अपने बेटे के सामने मुझे नीचा दिखाओगी? अरे कुछ नहीं बहू, तुम सो रही थी, इसलिए मैंने उसे थोड़ी सी चीजें खिला दी, और कुछ नहीं। तुम ये क्यों कर रही हो? उसे क्यों खिला रही हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, फिर से मेरे पति की ओर हाथ बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। बहू, तुम भूल रही हो, मैं उसकी माँ हूँ। और मैं उसकी पत्नी हूँ। अगर तुम्हारी योजना हमारे घर में आग लगाने की है तो मैं तुम्हें देख लूंगी। हाय मेरी किस्मत, अपने बेटे से बात नहीं कर सकती, ये कैसी तकदीर है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपके लिए एक
एक बुरी खबर लेकर आया हूँ सुबह सुबह। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको बता सकता हूँ। ये क्या है देवराज, सुबह सुबह बुरी खबर? ये क्या बुरी खबर हो सकती है, बताओ। बुरी खबर यह है महाराज कि हमारे घोड़ाशाला से घोड़े दिन प्रतिदिन बीमार होते जा रहे हैं और आदित्य को आज तक काम पर नहीं देखा महाराज। क्या बात है, बताइए तो। अरे ये खबर तो हमने अब तक छिपाई थी। अरे आदित्य को जिम्मेदारी देकर हम निश्चिंत हो गए थे। अरे उसने आलस से शुरू कर दिया महाराज, वो समझ गया। अरे मतलब ये है कि जैसे ही उसने देखा कि जंगल में बाघ नहीं है, लोमड़ी का उत्पात शुरू हो गया। अरे मैं आपको बार बार कहता हूँ, सब काम खुद के नियंत्रण में रखना चाहिए। आप मेरी बात सुनते ही नहीं है महाराज। हाँ, तो फिर क्या किया जा सकता है देवराज? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए महाराज, मैं बताता हूँ। आज जब वो वीर पुरुष आए तो उससे बात करनी होगी। अगर उसने आपकी बात नहीं मानी तो उसे काम से निकालकर किसी और को काम पर रखना होगा। क्या आपने कभी मुझे काम छोड़ते देखा है, बताइए। नहीं नहीं देवराज, नहीं नहीं, तुम्हारे काम का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तुम्हारे जैसा आदमी पाकर तो मैं धन्य हूँ। हाँ ठीक है, आज जब आदित्य आए तो उससे बात करूंगा। उसकी इच्छा जाननी जरूरी है। अगर उसे काम करने की इच्छा नहीं है तो उसे यहाँ से निकाल देना होगा। हाँ, यही सही रास्ता है। मैं तो आज घोड़ों को देखकर हैरान हो गया महाराज कि ये क्या हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे महाराज घोड़े नहीं, सड़क पर घूमने वाले किसी भिखारी के घोड़े हों वो हैं। आपके घोड़े मतलब शाही घोड़े कहाँ और कहाँ, ये क्या बोलूं महाराज। ठीक है, समझ गया। तुम थोड़ा ध्यान रखना, जैसे ही आदित्य आए मुझे खबर देना। ओए गिन्नी, कहाँ है? सोकर उठ गई या अभी भी सो रही है? गिन्नी। क्या बात है, मुझे क्या तुम्हें हमेशा सोते हुए देखना है? क्या मैं कुछ और नहीं करती? घर के सारे काम क्या तुम ही कराते हो? अरे नहीं नहीं गिन्नी, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। मैं तो हर दिन तुमसे पूछता हूँ कि तुम सोकर उठी हो या नहीं। मुझे सब समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि सुबह सुबह मेरी आंखों के सामने तुम हर दिन अपनी माँ के घर खाते हो, है ना? ये तुम क्या कह रही हो? अरे तुम्हारी आंखों के सामने मैं कभी अपनी माँ के घर नहीं खा सकता। हाँ, खा ही नहीं सकता। अरे मैंने तुमसे साफ साफ वादा किया है, मैं कभी अपनी माँ के घर जाऊंगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए। हाँ? तो फिर मुझे छू कर बता, आज तुम माँ के घर गए थे या नहीं? नहीं 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 नहीं, वो क्या है कि आज मामला थोड़ा अलग था। अगर 1-2 दिन माँ के पास गया तो क्या बड़ी बात है, बताओ भला। हैं? चोरी करके फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हारी माँ की साजिश मैं पूरी तरह से जान गई हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरी बात सुनो, वरना माँ के पास चले जाओ। अरे मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी गिन्नी, और तुम्हारे कहने पर ही मैंने अपने माँ से अलग कर लिया है। अब बताओ और तुम क्या चाहती हो? माँ से मुंह फेरना मेरे लिए आसान नहीं है। क्या मुझे कष्ट नहीं होता? कभी ऐसा नहीं सोचती हो क्या? बोलो। मुझे तुम्हारे दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फैसला तुम खुद लो। अगर फिर कभी मैंने देखा कि तुम मेरी आंखों के सामने माँ से बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें देख लूंगी। हाँ, ठीक है, चलो। अब मैं जा रहा हूँ राजमहल। तुम्हारे कारण पहले ही बहुत देरी हो गई है। चलो, जा रहा हूँ मैं। पेट तो भर लिया होगा, इसलिए मुंह से बड़ी बड़ी बातें निकाल रहे हो। ओ बाबा जी, ये तो महाराज से भी बड़ा आदमी लग रहा है। अभी तक काम पर आया ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये लड़का देर से आता है, घोड़ों को नहीं खिलाता और फिर पैसे लेकर घर चला जाता है। हाँ, आज बेटा, आज तेरा इंतजाम अच्छे से किया जाएगा। आ तो सही। अरे मंत्री जी, प्रणाम मंत्री जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घोड़ों को घास खिला रहा था। अब क्या है कि ये काम मुझे ही करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह जल्दी आकर सबसे पहले यही निपटा दूं।
अच्छा किया ना मैंने। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मेरे होते हुए आप ये काम क्यों करेंगे? हाँ, तुम्हारे काम के इरादे तो मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। अरे खुद को बहुत बड़ा समझ लिया है ना। बताओ, सूरज तो सर के ऊपर आ गया है और महाराज के घोड़ों की हालत क्या हो गई है? बताओ कैसे हुआ ये सब? असल में मैं थोड़ी देर घर में था तो इस वजह से देरी हो गई। क्षमा करें मंत्री जी। कोई बहाना मत बनाना। मैंने साफ साफ कह दिया है, समझे? महाराज अब तुमसे मिलना चाहते हैं। बाकी जो कुछ कहना है चलो, अब महाराज खुद कहेंगे। उन्हीं के सामने तुम भी कहना, वही तुमको भी कहेंगे। चलो। मंत्री जी, मैं ये काम खत्म करता हूँ, फिर महाराज से मिलूंगा। देखते हैं वो क्या कहते हैं। बस, अब तुम्हें कोई काम खत्म करने की जरूरत नहीं है। लगता है तुम्हारे काम छोड़ने का समय आ गया है। घोड़ों की हालत देखकर महाराज वैसे भी बहुत गुस्से में हैं। अब तुम्हें यहाँ से विदा करने का समय आ गया है। चलो। क्या? ऐसा मत कहिए मंत्री जी, ऐसा मत कहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं अपनी पत्नी के साथ सड़क पर आ जाऊंगा। मेरा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ करिए मंत्री जी, कुछ तो करिए। मुझसे अब गलती नहीं होगी, कुछ तो करिए। चुप, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ आंखों में आंसू मत दिखाना, मैंने कह दिया, समझे क्या? तुम्हारे जैसे लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, काम चोर कहीं के। दादी, क्या कर रही हो तुम? यहाँ अकेले अकेले क्यों बैठी हो? और क्या करूं बेटा, सुबह सुबह मेरा खाना बन जाता है, इसलिए मैं चुपचाप यहीं बैठी रहती हूँ। सच में? तुम तो बहुत जल्दी उठ जाती हो, है ना? सुनो, सुबह जल्दी उठने या शाम को उठने का सवाल हर किसी का अपना है। इसमें किसी को टोकने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कह रही हो काकी? हम तुमसे बात कर रहे हैं क्या? ये जो तुमने मुझे सुबह जल्दी उठने की बात कही, वो मुझसे ही कहा गया था। मैं तो थोड़ा देर से उठती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरा मजाक उड़ाए। मैं ये नहीं सह सकती। क्या हम तो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? उससे बात मत करो, तुम्हारा दिन खराब हो जाएगा पूजा। इस जैसी झगड़ालू लड़की शायद ही हमारे गांव में हो। क्या कहा तुमने? मुझे इतना बुरा कहा? ठीक है, अब मैं भी देख लूंगी। मैं भी चुप नहीं रहने वाली हूँ। देखा लड़की का मिजाज कैसा है। मेरे बेटे को मुझसे दूर कर लिया और फिर मुझे बेकार बातें सुनाती है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ दादी, तुम्हारे घर में कोई नहीं आता। अरे क्या करूं बताओ महारानी। आदित्य को काम से निकालूं, फिर तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन आदित्य तो ऐसा नहीं था। उसके जैसा मेहनती लड़का हमारे यहाँ कोई नहीं था। फिर वो काम में ऐसा लापरवाह क्यों हो गया? अरे मुझे भी ये नहीं पता। आज हमारे देवराज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया इस मामले पर। हमने जाकर देखा, सच में घोड़े इतने बीमार हो गए थे। हमें तो समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। मुझे लगता है शायद उसकी पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, इस वजह से वो काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा। हाँ, हमने उससे बात की, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं। आखिरकार हमने गुस्से में आकर 2 बातें उसे कह दी और काम से बाहर निकालने ही वाला था, लेकिन उसने कहा कि अब से वो जल्दी आएगा और काम में लापरवाही नहीं करेगा। उसे एक और मौका दो, उम्मीद है कि वो फिर गलती नहीं करेगा। हाँ, हमें उससे अकेले में बात करनी होगी। अगर वो किसी समस्या में है तो हमें उसे उस समस्या से मुक्त करना होगा। हाँ, तुम वही करो, यही सबसे अच्छा होगा। सुनो, अरे सुनो, तुम्हारे साथ बात करनी है, जल्दी उठो। अरे मुझे सोने दो, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकती। रसोई में खाना रखा है, खा लो। अरे सुनो ना, सुनो तो, जरूरी बात है, इसीलिए तुम्हें बुला रहा हूँ। सुनो, उठो। क्या हुआ? तुम तो मुझे परेशान करे जा रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? कल से तुम्हें जल्दी उठना होगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। काम पर कौन जाएगा, तुम या मैं? अरे सुनो, बहस मत करो।
आज मैं महाराज से डांट खाकर आया हूँ। काम से बाहर निकालने वाले थे, मैंने किसी तरह हाथ पैर जोड़कर काम बचाया। अब अगर तुम कल सुबह जल्दी उठकर मुझे खाना नहीं दोगी तो मैं पूरा दिन काम नहीं कर पाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें काम से निकाल दिया था? नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्यों? कारण है कि मैं तो हर दिन पहले घर का काम करता था। जब सारा घर का काम कर लेता था उसके बाद काम पे जाता था। घोड़े ठीक से खा नहीं पा रहे थे और उनकी तबीयत खराब हो रही थी। इससे महल की परंपरा बिगड़ रही थी। इसीलिए मंत्री महोदय ने महाराज से कहकर मुझे काम से निकालने का दबाव डाला था। मैंने जैसे तैसे करके महाराज से एक मौका लिया है, अब मैं उसे नहीं गवा सकता। तुम चिंता मत करो, मैं अब आलस्य नहीं करूंगी। मैं सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर लूंगी। अगर मैं काम खो दूंगा या मेरे पास काम नहीं रहेगा तो घर का खर्च नहीं चलेगा। ये बात याद रखना। अपनी आलस को दूर करो। बस मैं यही कह सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। और अगर कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर देना। क्या हुआ? आज तू उदास क्यों लग रही है? तुझे क्या बताऊं, आज आदित्य काका की पत्नी ने जो व्यवहार किया वो मैं भूल भी नहीं पा रही हूँ। क्यों? तुझसे बहुत बुरा व्यवहार किया क्या? फिर क्या बताऊं, मैं आज दादी से मिलने गई थी और जैसे ही उनसे बात कर रही थी वो घर से बाहर आकर मुझसे लड़ने लगी और उल्टे सीधे शब्दों में बात करने लगी। अरे ये आदित्य बहुत बढ़ चढ़कर हो गया है। मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। अब मैं इसे देख लूंगा अच्छे से। नहीं नहीं, तू कुछ मत कहना। अगर हमारे बीच में लड़ाई हो गई तो मुश्किल हो जाएगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। राजमहल का कोई काम एक तो ठीक से नहीं करता। ये बात मैंने जाकर महाराज को बताई। शायद इसी वजह से वो तुझसे बदला ले रहा है। अब मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। क्या हुआ? तुम मुझे कुछ बता रहे थे। अरे वो तेरा आदित्य काका कभी कोई काम ठीक से नहीं करता, फिर भी बड़ी बड़ी बातें करता है। ठीक है, कल मैं महाराज से जाकर उसकी शिकायत कर दूंगा। फिर देखते हैं वो क्या करता है। महाराज के पास शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुझे कहा है तू आदित्य काका से चुपके से बात कर ले, बस ताकि काकी ऐसा व्यवहार न करे। अरे ये क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह बहू क्यों जाग गई? माँ, आप अभी उठी? आपने सही कहा था, मेरे आलस्य के कारण बहुत सारी चीजें नुकसान में जा रही हैं। नहीं बेटा, तुम मेरे शब्दों को दिल पे मत लो। शायद मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तुम वो सब भूल जाओ। नहीं माँ, आपके शब्दों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। आदित्य कहाँ है? क्या वो अब तक सोया हुआ है? वो तो सुबह उठकर राजमहल के काम पर चले गए। क्या कह रही हो बहू? वो काम पर चला गया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे समझ आ रहा है, लेकिन क्या आप जानती हैं, राजमहल के काम को सही से न करने पर महाराज ने उसे डांटा था। इसलिए डर के मारे मैं सुबह जल्दी उठने लगी और वो जल्दी काम पर चले गए। सच में ये तो बहुत दुख की बात है। इसमें उसका कोई दोष नहीं है, सब दोष मेरा है। मेरे आलस्य के कारण ये सब हुआ। अगर मैं आलसी नहीं होती तो उसे कभी भी महाराज से डांट नहीं खानी पड़ती। सब मेरी गलती है। खुद को दोष मत दो बहू, तुमने अपनी गलती समझी है, यही काफी है। जाओ बहू, कुछ खा लो। पहले मैं पूजा से मिलकर आती हूँ। हाँ, बस सुबह सुबह आकर सारे घोड़ों को खाना दे दिया है। अब महामंत्री कुछ नहीं कह पाएंगे। हाँ, आदित्य, तुम तो आज सुबह सुबह आ गए हो, तो क्या तुम्हारे यहाँ के काम हो गए हैं? हाँ महारानी, घोड़ों को खाना दे दिया है। अब थोड़ी देर में उनका शरीर धो दूंगा तो वो अच्छे से हो जाएंगे। तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। तुमने फिर से पहले जैसा काम शुरू कर दिया है। चलो चलो,
ये बहुत अच्छी बात है। एक बात बताओ आदित्य, क्या तुम्हें कोई पारिवारिक समस्या थी जिसकी वजह से तुम काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे? हाँ, हमें साफ साफ बताओ, कोई संकोच मत करो, बताओ क्या बात है। हाँ महाराज, सच में थोड़ी परेशानी थी, लेकिन अब उम्मीद है कि वो समस्या सुलझ गई है। अब मैं फिर से अच्छे से काम कर पाऊंगा। अब कोई दिक्कत नहीं होगी महाराज, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो क्या समस्या थी, ये तो बताया नहीं। आप क्या बताऊं महारानी जी, घर में सास बहू का झगड़ा आप ही समझ सकते हैं। मानसिक तनाव की वजह से मैं काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसी कारण से मैं देर आता था। मतलब पहले घर का काम करता, फिर यहाँ आकर करता, और यहाँ जो काम करता था उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। महामंत्री ने मेरी गलतियों को सही तरीके से बताया, इसी कारण आज मैं खुद को बदल पाया हूँ। गलती तो हर इंसान से होती है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है ना? निश्चिंत रहो। तुम फिर से पुराने तरीके से काम करो और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ महीने में हमारे घोड़े फिर से पहले जैसे स्वस्थ हो जाएंगे ना? बहुत अच्छे। अरे कहाँ है बुढ़िया, जल्दी बाहर आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहाँ हो? अरे मंत्री जी, आप यहाँ, कुछ काम था क्या? हाँ हाँ काम था, तभी तो आया हूँ। अगर काम ना होता तो ऐसे क्यों आता है? हाँ मंत्री जी, बताइए क्या काम है, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? अपनी बहू को थोड़ा संभाल लो। कल उसने मेरी बेटी के साथ बुरा व्यवहार किया था, वो भी तुम्हारे सामने। तुम्हारे मुंह से क्या कोई बात नहीं निकलती? क्यों रोका नहीं उसे? बोलो। मैं बहू की तरफ से माफी मांगती हूँ, ऐसा काम फिर से नहीं करेगी। सिर्फ गलती मानकर माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। अपने बेटे और बहू को थोड़ा काबू में रखो, लगाम लगाओ। अगर घर में अशांति होगी तो हम क्या कर सकते हैं? अपना घर के घर में निपटो, हैं? नहीं मंत्री जी, हमारे घर में कोई अशांति नहीं है। हाँ हाँ देखो देखो, ज्यादा ड्रामा मत करो। मैंने सब कुछ जान लिया है, मुझे मूर्ख मत बनाओ, समझे? मैं आपको मूर्ख नहीं बना रही हूँ मंत्री जी। एक दिन हमारे घर आइए, तब देखिए हम कैसे रहते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपके साथ फालतू की बहस नहीं करना चाहता। चलो अब मुझे राजमहल निकलना है, जा रहा हूं मैं। बेटा, तू तो छोटी सी है और घर के सारे काम करती है, मुझे तुझको देखकर सीखना चाहिए। क्या काकी, आप यहाँ देखो। काकी, कल मैंने आपको सुनाकर कुछ नहीं कहा था, पर अगर आपको बुरा लगा है तो। अगर नहीं कहा होगा तो ना सही, जो बातें तूने कही वो सब सही थी। मेरे आलस्य की आदत ठीक नहीं थी, अब मैंने समझ लिया है। काकी, ये अचानक क्या बदलाव आया? हाँ, मेरी बहुत सी गलतियाँ थी। इन गलतियों की वजह से मेरे पति को तकलीफ हो रही थी। मैं उनके दुख को अब और नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने खुद को बदल दिया। काकी, तुमने अपनी गलती समझी, यही बहुत है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई बुरा व्यवहार करता है। कल की बातें भूल जा, तू मेरे घर रोज आया कर। तू भी तो अकेली रहती है, और जब तेरे काका काम पर जाते हैं तो मैं भी अकेली हो जाती हूँ। ठीक है काकी, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो। ठीक है, तू घर के काम कर, मैं तुझसे बात करने आई थी। और तू जानती है, आज सुबह मैं जल्दी उठी और तेरे काका के लिए खाना बना दिया। सच में? ये तो खुशखबरी है काकी। क्या हुआ महाराज? आज तो बहुत बढ़िया काम हुआ। घोड़ों के सामने बढ़िया खाना रखा हुआ है, क्या बात है? क्या कोई नया कर्मचारी जुड़ा है? अरे नहीं दिवाकर, नहीं, कोई नया कर्मचारी नहीं है। सारा काम आदित्य ने किया है। आदित्य ने सब काम कर दिया है और अब दूसरे कामों में लग गया है। क्या
ये मैं क्या सुन रहा हूँ महाराज? आदित्य को डांटने पर काम में लग गया वो। क्या बात है? क्या सच में? हाँ, असल में उसके घर में कुछ समस्याएं थी। वही समस्याएं उसे काम में ध्यान नहीं देने दे रही थी। तो बस अब ठीक हो गया वो। ओ, तो ऐसा है। हाँ, उसकी पत्नी का व्यवहार मैंने सुना है, वो अच्छा नहीं था। मेरी बेटी को भी कई बातें सुनाई थी उसने। मुझे उम्मीद है कि वो फिर ऐसा नहीं करेगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैंने सभी घोड़ों को नहला दिया है। अब मुझे और क्या करना होगा महाराज? तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। तुम जिस तरह से काम में ध्यान दे रहे हो, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मंत्री जी, अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। मैं पहले की तरह ही काम करूंगा। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। तो महाराज, आप इसे माफ कर दीजिए। अरे, हमने तो बहुत पहले ही माफ कर दिया है, वरना उसे राजमहल में फिर से काम करने का मौका नहीं मिलता। माफ कर दिया, माफ कर दिया, इसीलिए तो मौका मिला है। आदित्य, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। ये मौका बार बार नहीं मिलता, ठीक है? अरे बिल्कुल नहीं मंत्री जी। पहले राजमहल का काम खत्म करूंगा, फिर बाकी अपना काम करूंगा, चाहे जितना समय लगे। अच्छा, चलो जाओ आदित्य, आज के लिए छुट्टी लो। अगर तुम्हारे घर में भी कोई काम हो तो जाओ, उसे निपटा कर आना, ठीक है ना? जाओ। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। धन्यवाद। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।